नेक्स्ट है पेंक्रियास। पेंक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब यहाँ बोला गया है कि पेंक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन वाले पार्ट को अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए हैं कि वो पेंक्रियाटिक जूस निकालता है। यहाँ हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, पेंक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये पेंक्रियास का एक डायग्राम है। ये स्टमक के बाजू में आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का दिख रहा है। नेक्स्ट लाइन बोल रही है द एंडोक्राइन पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। मतलब लैंगरेंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेंक्रियाज में आइसोलेट्स को देखा, एक ऐसे टिश्यू जो द्वीप की तरह दिखते थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million isolates of Langerhans in a normal human pancreatic representing only 1 to 2% ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू। मतलब हमारे पेंक्रियाज में जितने भी टिश्यू होते हैं उसका मात्र 1 से 2% ही लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। वो भी कितने होते हैं 1 to 2 million, मतलब 10 से 20 लाख। फिर नेक्स्ट लाइन बोलती है द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल एंड बीटा सेल। बोल रहा है कि लैंगरहैंस के आइसोलेट्स में दो टाइप की सेल मिलेंगी अपन को, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड ग्लूकेगॉन वाइल बीटा सेल इंसुलिन। अब इसको देखते हैं। ग्लूकेगॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकेगॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल। ये बोल रहा है कि ग्लूकेगॉन एक पेप्टिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। ग्लूकोज कौन सी सेल पर काम करता है? लीवर सेल पर काम करता है। और एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अभी इस वर्ड को समझ लो, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसका मतलब होता है ग्लाइकोजन का अपघटन, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। इससे क्या होता है ग्लाइकोजन टूटा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, तो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना। न्यू ग्लूकोज बन रही है तब भी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। वही बात है कि ग्लूकोज को बढ़ना। ग्लूकेगॉन रिड्यूस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अब ये किसको रिड्यूस करता है? जो अपनी सेल है ना उनको ग्लूकोज की खपत करने से भी रोकता है। अब देखो दो जगह से, पहला कौन सा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के, सेकंड कौन सा? ग्लूकोज को बढ़ा के। इसने अपनी बॉडी में शुगर को बढ़ा दिया। अब उस शुगर को सेल अपटेक करे मतलब सेल कंज्यूम करे, तो उसका भी रिडक्शन कर दिया कि इसको सेल, तो क्या होगा? ग्लूकोज अपने ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे एक डिजीज होगी, इसको बोलेंगे अपन हाइपरग्लाइसीमिया। और इस हार्मोन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन इज अ पेप्टिक हार्मोन विच प्लेज अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समस्थिरता, मतलब बॉडी में बैलेंस को बना के रखना। अब अपन ने ऊपर पढ़ के देखा ग्लूकेगॉन अपने ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, तो इंसुलिन क्या करेगा? अपने ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड। अब ये वही है सेम, लीवर की सेल हेपेटोसाइड और एडिपोसाइड, उन पे वर्क करता है। एंड इनहेंस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये क्या करता है? अपनी सेल को ग्लूकोज के अपटेक में ग्रोथ करता है, अपना ग्लूकेगॉन कम करता था, ये बढ़ाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइड एंड एडिपोसाइड। इससे क्या होता है कि जो अपनी ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ गया है वो जल्दी से जल्दी कहाँ पे आ जाता है? एडिपोसाइड और हेपेटोसाइड में आ जाता है, जिससे डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, जिससे अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसको अपन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कमी, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का कम होना। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना। शरीर में जितना भी ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस।
द ग्लूकोज homeostasis in the blood is thus maintaining jointly by two insulin एंड ग्लूकेगॉन। इसका मतलब ये है कि अपने ब्लड में ग्लूकोज की बैलेंस बनी रहे। इसका मतलब ना तो ग्लूकोज बहुत कम हो ना तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो। इसके लिए दोनों हार्मोन जॉइंटली काम करते हैं। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अपन लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो भूलने में आता है। इसके लिए ये छोटा सा टेबल है, इसको आप एक बार रिकॉल कर लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। इसमें सब बताया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, लैंगरहेंस के द्वीप के बारे में, अल्फा सेल बीटा सेल में जो मेन अंतर है। जैसे अल्फा सेल क्या निकालती? ग्लूकेगॉन। बीटा इंसुलिन। अल्फा किस पर कार्य करती? लीवर सेल पर। बीटा भी लीवर सेल पर, एडिपोसाइड हेपेटोसाइड पर। अल्फा सेल क्या करती है? ब्लड शुगर को इंक्रीज करती है। वहीं बीटा सेल क्या करती है? ब्लड शुगर को डिक्रीज करती है। अल्फा सेल दो प्रोसेस करती है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वहीं ये क्या करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। अब ये सबसे लास्ट में यदि पेंक्रियास की एक्टिविटी प्रभावित हो जाए किसी भी तरीके से तो एक डिजीज होगी। तो ये लास्ट में उस डिजीज के बारे में दिया गया है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। मतलब अधिक समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रहने पर एक डिजीज होती है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compound called ketone body। इसमें क्या होता है? ब्लड में इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर लेवल बढ़ जाता है कि वो अपनी यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगता है और एक कीटोन बॉडी का निर्माण कर लेता है। डायबिटिक पेशेंट आप सब जानते हैं, इस टाइप की इमेज है, ऐसी चेकिंग होती है। डायबिटिक पेशेंट में होता है, अपन सुनते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया, तो शुगर लेवल को कैसे क्योर करते हैं? तो इंसुलिन थेरेपी। मतलब जो पेशेंट होता है वो खुद की बॉडी में या डॉक्टर या नर्स उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। इसी को लास्ट में बताया गया है इंसुलिन थेरेपी। अब हम पेंक्रियास से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डायबिटीज इज ड्यू टू, मतलब डायबिटीज़ किसकी कमी से होती है? अपन को पता हार्मोनल डिफिशियंसी, मतलब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने से, आईडीएच हार्मोन कमी हो जाने से होती है। इसका आंसर भी आ जाएगा। ऐसे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ग्लूकोन इज एसोसिएट विद हाइपोग्लाइसेमिया, तो ग्लूकोन तो हाइपरग्लाइसेमिया से होता है। बी बोला गया है इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, तो ये गलत है। पैंक्रियाटिक पे काम नहीं करता, हेपेटोसाइट पे काम करता है। इंसुलिन इज एसोसिएट विद हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी गलत है, हाइपोग्लाइसीमिया पे काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज, तो अपन को पता है इंसुलिन इज हार्मोन है। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट ऑन हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट एंड एनहांस सेल्युलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इसमें ये बोला गया है कि हेपेटोसाइट एडिपोसाइट पे काम करके कौन ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, तो आंसर आ जाएगा अपना इंसुलिन। ऐसे एक और क्वेश्चन है विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज ऑक्सीजन एंड